मुझसे रोनी हुई हड्डियां फीकी उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध उठाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे नाम की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तुझसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप भी मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सिय्योन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चांदनी वाली फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। प्रभु के है गर्भ में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यदि तुम हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है।
हमको न भुला देना, जीवन के अंधेरे में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। इसमें मेरे प्यारे बंधु, हम लोग विश्वास और भक्ति के साथ में सिस्टर एमिलियाना के इस अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पर विश्वास के साथ में उपस्थित हुए। हम सिस्टर एमिलियाना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें आनंद प्रदान करे। उन्होंने अपने इस बुलाहट को स्वीकार किया, ईश्वर का यह बुलावा उन्होंने स्वीकार किया, उसका स्वागत किया और जीवन भर उस बुलावे के प्रति समर्पित बनी रही, वफादार बनी रही। और ईश्वर ने जो कार्य किया उस सब कार्य उन्होंने बड़ी भांति सौंपा करके वे पिता के पास वापस ईश्वर ने उन्हें वापस बुलाया है। हम उसके किए हुए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए उससे प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी इस सिस्टर एमिलियाना को अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे और उनको अनंत सुख और अनंत शांति प्रदान करे। आइए इन मनोभावनाओं को अपने हृदय में रखते हुए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें। हे प्रभु, आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा, या आपका वाक्य होगा। हे प्रभु, आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के दिन जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। हे प्रभु, अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे सोंटे पर मुझे भरोसा है। हे प्रभु, अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे लिए सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। हे प्रभु, अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर भी मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। हे प्रभु, अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में अपनी पुत्री हमारी बहन सिस्टर एमिलियाना को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर, अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। एक कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए
तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें आशीर्वाद करेंगे तो वह भी हमें आशीर्वाद करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। प्यास हिरण सा दिल है मेरा, नित्य चाहता जीवन सोता, दुख दर्दों के बीच प्रभु में रो रो करके तुझे बुलाता। प्यास हिरण सा दिल है मेरा। मेरी आत्मा ईश्वर की प्यासी है, उस जीवंत ईश्वर की। मैं ईश्वर के दर्शन करने को कब पहुंच सकूंगी। प्यास हिरण सा दिल है मेरा, नित्य चाहता जीवन सोता, दुख दर्दों के बीच प्रभु में रो रो करके तुझे बुलाता। प्यास हिरण सा दिल है मेरा। तब मैं ईश्वर की वेदी के निकट पहुंचूंगी, ईश्वर के पास जो मेरा हर्षोल्लास है। प्यास हिरण सा दिल है मेरा, नित्य चाहता जीवन सोता, दुख दर्दों के बीच प्रभु में रो रो करके तुझे बुलाता। प्यास हिरण सा दिल है मेरा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी न घबरा जाए। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की कड़ी में प्रभु हमारा आश्रय है। वही कृष्ण जिन्होंने लाजरस को देहांत पर आंसू बहाए हमसे कहते हैं, तुम्हारा जी ना घबरा जाए। ईश्वर में विश्वास रखो। प्रभु समझते हैं कि आप हमारी आंखों में दुख के आंसू बह आते हैं,
तभी वह चाहते थे कि हमारा हृदय व्याकुल नहीं पर शांतिमय हो। इस शांति से हम अपना एक विश्वास प्रकट करते हैं कि हम सबके लिए मृत्यु अनंत जीवन का प्रवेश है और हम इस शारीरिक व्यवस्था में निकलकर नवीन और ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं। फिर यीशु हमें इतना प्यार करते हैं कि दुख और मृत्यु का संकट पार कर वह स्वर्ग पर चढ़े और वहां हमारा अनंत निवास तैयार करने लगे। हमारी बहन सिस्टर एड्रियाना अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर पिता के वहां पहुंच रही है, जहाँ दूत और संतगण इनका स्वागत करते हैं। हमारा शोक, विश्वास, भरोसे और आनंद से भरपूर होना चाहिए। ईश्वर करे कि हम क्रिस्तीय मनोभावना से दहन विधि संपन्न कर सके। मरिया विश्वास में क्या आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में मृत व्यक्ति को दफनाना। मृत व्यक्ति को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी बहन सिस्टर एमिलियाना की दास हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इस बार सिस्टर एमिलियाना को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गड़ेरिए की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे ईश्वर के संतों, उसकी सहायता करने आइए। हे प्रभु के दूतगण, उसकी अगुवानी करने आइए और उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है, वही तुम्हारा स्वागत करे और स्वर्गदूत तुम्हें इब्राहिम की गोद में ले जाए। उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, उसे अनंत शांति प्रदान कर, उसे अनंत ज्योति से आलोकित कर, उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी बहन सिस्टर एमिलियाना की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगी
और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीती रहेंगी। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारी मरण सिस्टर एमिलियाना के लिए खोल दे। हम सबसे ये बहन विदा हो गई है। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस भांति हम तुझसे और अपनी इस बहन से सदा संयुक्त रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जय जय तेरा स्वागत गाकर तू स्वर्ग का द्वार खोल दे। आकर अमीर सुखी तुझे भी नावक यरूशलेम ले चले। दो संत प्रभु के सारे गाओ तेरा जय जयकार कसे सदा तू अमर शांति में जहाँ मास्टर्स गनीमत आए। प्रणाम मरिया सदा तुझे
ഫസ്റ്റ് വൺ എവിടെയാ വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ? ഈ കല്ല് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം. വേണ്ട यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. मैं ले लूँगा सर, प्लीज़ प्लीज़ मैं ले लूँगा. थोड़ा सा आने दो. आप इसमें ले लो, थोड़ा सा इसमें ले लो. इधर इसमें ले लो थोड़ा. प्रभु यीशु क्रिस्त 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारी बहन सिस्टर का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इन बहन को पुनर्जीवित और आलोकित ना कर दे। ये प्रभु स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तो युगानुयुग जीता रहता है। आमीन। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी बहन को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपनी बहन सिस्टर के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति में निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। ये सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों की मुक्ति प्रदान कर। आपका अनुवाक्य होगा कि पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी बहन सिस्टर एबिलियाना बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। आप अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं,
वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्रित हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से एक उत्तम प्रार्थना करें, जिसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है और हमारे मृत बहन बारंबार बोली है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न गिरने दे, परंतु बुराई से बचा। आइए हम मरियम के मध्य समानते हुए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि आदि में थी, अब और सदा रहेगी, आमीन। विश्वास योग्य आत्माएं, ईश्वर की दया से शांति मिले, विश्वास योग्य आत्माएं, ईश्वर की दया से शांति मिले, विश्वास योग्य आत्माएं, ईश्वर की दया से शांति मिले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे कि आदि में थी, अब और सदा रहेगी, आमीन। छोड़ दो, एक ही काफी है। ये छोड़ रहा हूँ मैं, आप ऐसे पकड़ो। धीरे धीरे आराम से छोड़ो ना, लेकिन थोड़ा सही है। छोड़ साइड में ऐसे करके उतारें। इस दुनिया में
ना पूरी बात बाहर के लिए डालो, बाहर के लिए। हाँ, ये भी इधर है। ये करना साकर प्रभु तो दीन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तो अपने दुखी जनों को दिलासा दे, क्योंकि जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन मेरे प्रभु महिमामय तू जब आए, तेरी दाहिनी ओर संतोष आशीष पाए। प्रभु वर तेरी सूली को नतमस्तक हो आराधे। सलीब सबका उत्थान है, सलीब में ही जीवन है। आकाश धरती सब तेरी, मृतक जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। मृत लोगों के पापों को मिटा के उनको जीवन दे। बपतिस्मा के पानी से सब जन तेरी संतान है। मृत लोग तेरी काया को एवं पावन लहू को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकारो अब आकाश में। वो ये बीज जो मिट्टी में उगते वर्ष बूंदों से, सुनकर तो रखी की आवाज मृतक सारे जी उठे। पिता सुन पवित्रात्मा, मृतकों को नव जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। न्यायाधीश प्रभु यीशु तू दे दो मुक्ति पापों से। न्याय विधि से बचा ले तेरे नश्वर भक्तों को। हे प्रभु तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे, विशेषकर सिस्टर एमिलियानी के, और हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह हमें संभाले। तू ही जीवन दाता तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आशा केंद्र है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। स्वीकार करना प्रभु वर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। स्वीकार करना प्रभु वर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। पावन बलिदान जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभु वर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। अटारी में प्रेरितों का नम्र पूर्वक पावन बलिदान जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभु वर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का
भक्त से तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। तू मेरी विनय के शब्दों पर तत्परतापूर्वक ध्यान दे। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उनके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। प्रहरी जितना भोर को चाहते हैं, उनसे भी अधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है, उसके पास अपार मुक्ति है। वह इस्राएल को उसके अपराधों से उद्धार करेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि महादि में थी, अब और अंधकार तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु तू अपने सजीव एवं जीवनदायी वाणी से मृतलासुर को जिलाया, वही वाणी हमारी इस बहन को न्याय विधि के दिन जिलाए और तेरी दाहिनी और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा थी। ये करना साकर तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु तेरा आशीर्वाद। ओ मसीह सबके प्रभु और तेरे दूसरे महिमा पूर्ण आगमन के समय जब मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, सारे मृत लोग कब्रों में से जी उठेंगे और तू धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस रक्षामय क्षण में तेरे इस भक्त पर दया दृष्टि डाल और इसे स्वीकार कर, जिससे इसे भी उसी मोक्ष राज्य का उत्तराधिकारी बना जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार कर रखा है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर, कलीसिया और उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा और सर्वदा और अनंत काल तक। प्रणाम मरिया। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और सदा रहेगी। आमीन। Eternal rest granted to